तो हेलो भाइयों और उनकी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा लाइफ प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 12 के अंदर। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पूरी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के बेसिक्स को खत्म कर लिया था। हमने पढ़ लिया था कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है और कितने तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं एक लिविंग बॉडी के अंदर। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, सबसे पहले जाओ उसे टैप करो और देख करके आओ। और जिसने वो वीडियो देख ली, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो के साथ। तो भाई देखो, लास्ट वीडियो के अंदर जिस तरीके से हमने पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया था कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, एक जगह पर कोई चीज़ एब्जॉर्ब होती है और अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाती है। आज हमें पढ़ना है कि वही ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर कैसे कैसे होता है। अब तुम एक बात बताओ, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है ये जानने से पहले ये ज़रूरी नहीं है कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता क्या क्या है, कैसे है वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन ये भी तो पता लगे कि वो चीज़ क्या ट्रांसफर करना है हमें एक जगह से दूसरी जगह पर। तो उसके लिए सबसे पहले ना मैं तुम्हें प्लांट्स की दिनचर्या बताता हूँ। दिनचर्या से मेरा मतलब है रूटीन 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 रूटीन। वो सुबह सुबह उठते हैं और उठते साथ ही उनको भूख लगती है, खाना चाहिए उनको। खाना किसको नहीं चाहिए, उनको तो ब्रश भी नहीं करना पड़ता। तो वो खाने के लिए क्या परफॉर्म करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। तुम कहोगे बिल्कुल सही है, फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ ही साथ सनलाइट। तुमने कहा ये भी तूने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही बात करी है सर भैया आपने। अब ये तीनों की तीनों चीजें कलेक्ट कहाँ पर होती है, ये तीनों की तीनों चीजें कलेक्ट होती है लीफ के अंदर। क्यों? क्योंकि लीफ आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तुम्हें पता है एक प्लांट के अंदर हमेशा फोटोसिंथेसिस कोई ग्रीन पार्ट ही कर सकता है प्लांट का, और ज्यादातर मोस्टली प्लांट्स के अंदर वो ग्रीन पार्ट कौन सा होता है, लीव्स होती है। स्टेम हर एक की नहीं होती, सिर्फ एक मनी प्लांट की तुमने ग्रीन देखी होगी। तुम कहते हो हर प्लांट की स्टेम ग्रीन होती है, भैया बहुत सारे प्लांट, सिर्फ मनी प्लांट की देखी होगी तुमने, होती दो तीन की और है, पर तुमने देखी आज तक सिर्फ मनी प्लांट की होगी। बहुत सारे पौधों की ग्रीन होती है, लेकिन इतने भी नहीं, मोस्ट ऑफ द होगी ब्राउन होती है, ठीक है। तो वो लोग नहीं कर सकते। फोटोसिंथेसिस करती एक प्लांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन है, लीफ है, ठीक है। अब यानी ये तीनों की तीनों चीज़ अगर फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए तो कहाँ चाहिए, लीफ के अंदर चाहिए। तुमने कहा बिल्कुल सही है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल, सनलाइट आ गई क्लोरोफिल के अंदर, यानी कि लीफ के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है, लीफ के ऊपर स्टोमेटा, स्टोमेटा से लीफ के अंदर क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। तुमने कहा बिल्कुल ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट सीधा सीधा हमारे लीफ के पास आ जाती है। लेकिन ये जो वाटर है, हमने न्यूट्रिशन के पढ़ते समय पढ़ा था कि जो वाटर है ना वो एब्जॉर्ब होता है रूट्स, उसको ऊपर से कहीं एब्जॉर्ब नहीं करा जा सकता प्लांट के। जब भी हम लोग पानी देने की कोशिश करते हैं ना प्लांट को, तो नीचे सॉइल के अंदर पानी देते हैं ताकि वो रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो और चला जाए पूरे प्लांट के अंदर। देखा, यहाँ पर पानी एब्जॉर्ब हो रहा है रूट्स के अंदर और ट्रांसपोर्ट होकर जा रहा है अलग अलग हिस्सों तक, यानी कि हमारे प्लांट की लीव्स तक, यानी कि हमारे उसके अंदर प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। इतनी बात क्लियर है? चलो, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो गया, हमने ये चीज देख ली। कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का तो हो गई नहीं, क्योंकि वो तो सीधा सीधा लीफ के अंदर आ रहे हैं। वाटर एब्जॉर्ब होती है रूट से और जाती है लीव्स तक, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह से ट्रैवल कर रही है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो हमें देखना है कि प्लांट्स के अंदर इन वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। साथ ही साथ अब इस फोटोसिंथेसिस के बाद जब वो पूरा फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर हो जाएगा, उसके पास क्या रेडी हो जाएगा, ग्लूकोज रेडी हो जाएगा, उसका खाना रेडी हो जाएगा, C6H12O6 रेडी हो जाएगा। तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, ये चीज़ रेडी हो जाएगी। अब मेरे को एक बात बताना, क्या लीफ ने ये ग्लूकोज बनाया है? वो जो ब्राउन वाली स्टेम है उस प्लांट की, क्या उसको वो ग्लूकोज नहीं चाहिए? तुम कहोगे हाँ भाई, खाना तो उसको भी चाहिए, खाना तो रूट्स को भी चाहिए, यानी कि ये जो फूड बना है, ये जो ग्लूकोज बना है, प्लांट के अंदर इस फूड का भी ट्रांसपोर्ट होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? प्लांट के अंदर मेनली यही दो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, एक हमारा फूड और एक हमारा वाटर। कुछ कुछ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, कुछ कुछ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन। ये चीज़ थोड़ा छोड़ो, इतना हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में मेनली है कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? हमने अभी तक ये जान लिया कि एक प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह तक जानी है। उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा कौन? मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें पढ़ाया था कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक क्लोज्ड और एक ओपन। ओपन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर जो भी मीडियम है, जिसके भी थ्रू कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट कर रही है, वो चीज़ वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं होती, पाइप्स के अंदर फ्लो नहीं होती। और क्लोज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर हर चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या मिलती है, वेसल्स मिलती है, पाइप मिलती है। बात हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। प्लांट के पास भी ऐसे ही दो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है? अगर इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना है तो किसी ना किसी मीडियम, किसी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत
पड़ेगी। कोई ना कोई ऐसा सिस्टम चाहिए। अगर मुझे अपनी फैक्ट्री से कपड़े निकलवा के मार्केट तक पहुंचवाने तो कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। या तो मैं ट्रक से भिजवाऊं, या तो मैं प्लेन से भिजवाऊं, या तो मैं कार से भिजवाऊं, या तो मैं टेम्पो से भिजवाऊं, किसी से भी भिजवाऊं, कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह तक किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही प्लांट के अंदर वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। तुम कहोगे यार नाम तो सुना सुना सा लग रहा है कहीं पे। नाम तुमने बिल्कुल सुना हुआ है, नाम तुम्हारा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर। 9th क्लास में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर तुमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा होगा। जाइलम हमारा क्या है? जाइलम हमारे प्लांट के अंदर वो टिश्यू है जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वाटर और मिनरल्स को हमारे प्लांट के अंदर कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम। और फ्लोएम क्या काम करता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड डिजॉल्व इन वाटर। फूड ही मान लो अभी डिजॉल्व इन वाटर है, तुम्हारा क्या क्या मतलब हो, तो मैं आगे बताऊंगा। बस ये मान लो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फ्लोएम और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है जाइलम। क्या हमें ये पता लग गया हमारा ये वाटर और फूड कौन कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? तुम कहोगे हाँ भाई बिल्कुल पता लग गया, लेकिन करता कैसे है? ये भी पता लगा लिया कि क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये भी पता लगा लिया कि कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब ये पता लगाना है कि कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्या ट्रांसपोर्ट होगा, इसका आंसर मिल गया। कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, इसका भी आंसर मिल गया। कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, बस इस तीसरी चीज को पता लगाना है। और उसी के साथ हम लोग अपना पहला टॉपिक चालू करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। कि वो वाटर प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है? वाटर। और करेगा कौन? हमने ऊपर ही पढ़ा अभी अभी। इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है जाइलम का। अब जाइलम कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, मेरी बात सुनने की कोशिश करना। जाइलम हमारे प्लांट्स के पास ना बहुत सारे जाइलम वेसल्स होते हैं और ट्रैकेट्स होती है। जाइलम टिश्यू ऑफ प्लांट हैव इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। हमारे पूरे प्लांट के अंदर एक बिल्कुल बीच में से एक पाइप होती हुई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइलम वेसल कहते हैं, जिसके अंदर पानी नीचे रूट से एब्जॉर्ब होकर हमारे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक, अलग अलग लीव्स तक चला जाता है। कैसे जाता है? दो टेक्निक्स का प्लांट। अब तुम कहोगे यार ट्रांसपोर्ट तो फिर भी कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है? ये पता है चीज कैसी होगी, एक बात समझने की कोशिश करना। ये रहा प्लांट, प्लांट की ये रही रूट्स ने यहाँ से पानी एब्जॉर्ब करा और पहुंचा दिया ऊपर लीव्स तक। इसको ऐसे समझने की कोशिश करना, जैसे मैंने एक बॉटल के नीचे तक पानी भरा, बॉटल के नीचे नीचे पानी भरा और वो पानी चढ़ के चला गया ऊपर ढक्कन तक। तुम कहोगे कैसी बात कर रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, झूठ बोल रहा है तू। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता है प्लांट्स के केस में। प्लांट्स के केस में होता क्या है? वो पानी एब्जॉर्ब हो रहा है नीचे रूट से, अब उनके बीच में आ जाती है एक वेसल जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइलम वेसल। पूरे प्लांट के बीच में एक वेसल होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइलम वेसल। एक ऐसा पाइप जिसके जो जाइलम का मतलब जाइलम का ही पार्ट है इसलिए उसका नाम जाइलम वेसल रखा गया, जिसके अंदर क्या ट्रांसपोर्ट होता है? पानी निकल के चला जाता है ऊपर तक। तुम कहोगे तो अभी भी बेतुकी की बात कर रहा है, कोई सेंसलेस मतलब बिल्कुल सेंसलेस बात है। इसका क्या तुक है कि तूने एक पाइप लगा दिया और वहां से पानी चढ़ के ऊपर तक चला गया। पाइप के अंदर ऐसा क्या है कि वो पानी चढ़ के ऊपर जा रहा है? प्लांट्स ऐसी कौन सी टेक्निक्स का यूज करता है कि पानी जो है नीचे रूट से चढ़ करके ऊपर लीव्स तक चला जाता है? और जहाँ तक ये ट्रैकेट्स की बात है, जाइलम वेसल तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। प्लांट के बीच में बिल्कुल एक वेसल होती है जिसमें पानी ट्रांसपोर्ट करता है। और ये ट्रैकेट्स क्या है? ट्रैकेट्स हमने ना 9th क्लास में पढ़ा था। अभी आप ना मैं तुम्हें ट्रैकेट्स का काम बाद में बताऊंगा। ये ट्रैकेट्स जो है ना पेंडिंग में, ठीक है, याद रखना। प्लांट जो है दो टेक्निक्स का यूज करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सबसे पहला होता है हमारा ट्रांसपिरेशन पुल और दूसरा हमारा होता है रूट प्रेशर। क्या होता है ट्रांसपिरेशन पुल और क्या होता है रूट प्रेशर, इसको अब हम लोग सीखते हैं। आगे तुम्हारे सामने एक प्लांट दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, ठीक है। इस प्लांट के अंदर क्या है? नीचे जो सॉइल है इसके अंदर पड़ा हुआ है पानी, क्योंकि पानी स्टार्ट कहाँ से होगा? होगा तो सॉइल से। मैंने तुम्हें अब याद करना, मैंने तुम्हें एक ना प्रोसेस बताया था न्यूट्रिशन के टाइम पे, डिफ्यूजन। जब लोग न्यूट्रिशन में प्लांट्स पढ़ते थे तब मैंने तुम्हें डिफ्यूजन बताया था। डिफ्यूजन क्या प्रोसेस होता है कि इस अर्थ पर प्रेजेंट कोई भी सब्सटेंस ये ट्राई करता है कि वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से निकल के अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करे। अगर मैं तुम्हें एक कमरे के अंदर बंद कर दूं जहां पर भीड़ बहुत है, तो वहां से निकल के किसी ऐसी जगह पे जाना ज्यादा पसंद करोगे जहां पर भीड़ कम है। बात क्लियर है? अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। वो चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे सब्सटेंस भी कोशिश करते हैं, जहां पर कोई चीज़ ज़्यादा भरी हुई है वहां से निकल के वो ऐसी जगह जाएंगे जहां पर वो चीज़ कम भरी हो। अब मैंने जैसे ही सॉइल के अंदर पानी भरा, पूरी सॉइल के अंदर पानी पानी भर गया, तुम कहोगे हाँ बिल्कुल भर गया। अब इस सॉइल के अंदर जब पानी है वो क्या देखेगा? इस रूट्स के अंदर पानी नहीं है, तो वो यहाँ से निकल के कहाँ जाने का ट्राई करेगा? इस रूट्स के अंदर जाने का ट्राई करेगा। तुम कहोगे बिल्कुल सही है। यहाँ पर किस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है? वो डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन क्या है? कोई भी सब्सटेंस अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से निकल के ऐसी जगह जाने की कोशिश करता है जहां पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो, जहां पर उसकी वैल्यू कम हो।
जहां पर उसका नंबर कम हो। यहां पर पानी ज्यादा था, यहां पर पानी कम था, तो पानी निकल के कहां चला गया, ऐसी जगह पर जहां पर उसकी वैल्यू कम है। अब क्या हुआ, अब इस रूट्स के अंदर पानी भर गया, तुम कहोगे हाँ बिल्कुल भर गया। अब क्या है, जैसे ही रूट्स के अंदर पानी भर जाता है, जैसे पूरे प्लांट के अंदर जाइलम वेसल्स है, वैसे ही हमारे रूट्स के अंदर भी क्या होती है, जाइलम वेसल्स होती हैं। ये पानी उन जाइलम वेसल्स के थ्रू ऊपर की तरफ फ्लो करने लग जाता है, ऊपर की तरफ फ्लो करने लग जाता है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना है, फ्लो कैसे करता है। सबसे पहला आता है ट्रांसपिरेशन पुल। क्या है ये ट्रांसपिरेशन पुल, हमारे प्लांट की सबसे ऐसे पहली टेक्निक जिसकी वजह से वो पानी को ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर पाता है। नीचे पानी पड़ा हो उसको ऊपर खींच पाता है, कितनी बड़ी बात है, एंटी ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा पाता है पानी। तो ये चीज होती कैसे है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है, तुमने कभी कभार देखा होगा लीफ के ऊपर, किसी भी प्लांट की पत्ती के ऊपर ना, बारिशों के बाद भी नहीं, तुम नॉर्मली पानी भी दे दोगे ना उसे, तो उसकी पत्ती के ऊपर ना थोड़ी बहुत रेन ड्रॉप्स रह जाती है, पानी की ड्रॉप्स रह जाती है, कभी कभार रेन ड्रॉप्स होते हैं पानी के बारिश के बाद भी रह जाती है। तो वो ड्रॉप्स आती कहाँ से, तुम अगर नॉर्मल अभी जाकर के पौधे को पानी भी दे दोगे ना, तो थोड़े टाइम बाद क्या देखोगे, उसके लीफ के ऊपर ना वो आ गई वाटर ड्रॉप। वो वाटर ड्रॉप आ कहाँ से रही है, आ कैसे रही है, तो होता क्या है, ये मान लो पूरे प्लांट के अंदर पानी भरा पड़ा था पहले से, थोड़ा सा ना इस लीफ के स्टोमेटा से क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है, लीफ के स्टोमेटा से पानी बाहर निकल जाता है, और जैसे ही वो लीफ के सरफेस पे आ जाता है, लीफ के सरफेस के ऊपर होता है इवेपोरेशन। बात क्लियर है, जो पानी है वो लीफ के सरफेस से क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेटिंग ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लीफ इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। जब एक वाटर वेपर सरफेस पे पड़ा हुआ लीफ के और वो इवेपोरेट हो जाता है हवा के अंदर आसपास की गर्मी से, सूरज की गर्मी से, तो उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखना, यहां पर जो पानी था वो इवेपोरेट होकर चला गया, यहाँ पर जो पानी था वो इवेपोरेट होकर हवा में चला गया, तो क्या यहाँ पर पानी की कमी नहीं पड़ गई, तुम कहोगे हाँ बिल्कुल पड़ गई। तो यहाँ का पानी कोशिश करेगा यहाँ निकल के जाए, यहाँ का पानी कोशिश करेगा यहाँ निकल के जाए, यहाँ का पानी कोशिश करेगा यहाँ निकल के जाए, इधर का पानी कोशिश करेगा इधर निकल के जाए, ऐसे ही रूट्स का पानी कोशिश करेगा कि यहाँ पे निकल के जाए। अब ये पानी नीचे से ऊपर ट्रैवल करने लग जाएगा, और जैसे ये पानी नीचे वाला ऊपर पहुंचेगा, ऊपर से इवेपोरेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ का पानी ऊपर गया, ऊपर जाते जाते लीफ से बाहर निकल गया, ऊपर जाते जाते लीफ से बाहर निकल गया, और लीफ से बाहर निकलते ही इवेपोरेट हो गया। अब इवेपोरेट होता जाएगा तो वहां पे लीफ पे पानी की जगह खाली होती जाएगी धीरे धीरे, तो नीचे का पानी क्या कोशिश करेगा, ऊपर जाता जाए जाता जाए जाता जाए। ट्रांसपिरेशन बस कुछ नहीं करता, लीफ के अंदर जितना भी वाटर है उसको इवेपोरेट कर देता है और वहां पर पानी के लिए जगह खाली कर देता है, जिसकी वजह से हर पानी नीचे से ऊपर तक दौड़ने की कोशिश करता है कि ऊपर पानी के लिए जगह खाली है और हमें वहां पे जाके स्टे करना है। क्या बात क्लियर है। और ऐसे ही प्लांट ना 95% ऑफ वाटर पूरे दिन में, जितना भी वाटर वो एब्जॉर्ब करता है ना, 95% ऑफ वाटर निकाल देता है, सिर्फ 5% ऑफ वाटर का यूज करता है अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। 100% अगर एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो 95% पानी निकाल देता है बाहर ट्रांसपिरेशन से। ठीक है, ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आसपास की गर्मी से हमारे लीफ के सरफेस के ऊपर से वाटर वेपर क्या होते हैं, इवेपोरेट होते हैं। ये बात क्लियर है। तो तुम्हें ट्रांसपिरेशन पुल तो समझ में आ गया होगा। ट्रांसपिरेशन पुल वैसे नहीं पूछा जाता, तुमसे ट्रांसपिरेशन पूछा जाता है। मैं तुम्हें ट्रांसपिरेशन पुल बता दिया कि एक ऐसी टेक्निक जिसके चलते प्लांट जो है वो अपने अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करवा पा रहा है। दूसरा हमारा आता है रूट प्रेशर। अब तुम देख पाते हो यहाँ पे हमारा ये जो पानी है वो क्या कर पा रहा है, ट्रांसपोर्ट में। ये सब क्लियर कर देता हूं। अगला जो हमारा प्रोसेस है वो है रूट प्रेशर। अब ये रूट प्रेशर क्या होता है, ये रूट्स कभी कभार क्या करती हैं, यहाँ पर अपना एटीपी खर्च करती हैं। एटीपी मतलब एनर्जी। अब तुम्हें पता है एनर्जी पूरे प्लांट के पास होगी, बनी है तो रेस्पिरेशन से, इन रूट्स के पास भी क्या पड़ी हुई है, एनर्जी। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये प्लांट्स ना आसपास की रूट से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करके आसपास की सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे समझने की कोशिश करना कि मेरे पास 2 टॉफी थी, मेरे पास 2 टॉफी थी और मेरा शिवम भाई ना 10 चॉकलेट और लेकर के आ गया। अपने लिए ले आया था, पर मैंने वो 10 चॉकलेट उससे छीन ली। 2 टॉफी मेरे पास पहले से थी, पर मैंने 10 चॉकलेट उससे छीन ली। तुम कहोगे यार कितना निर्दयी भाई है तू, बेशरम, शर्म नहीं आती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, बेशरम है हम। मैंने उसे 10 चॉकलेट छीन ली। तो एक बात समझाने की कोशिश करना, पहले मेरे पास 2 टॉफीज थी जो मेरे लिए इनफ है, लेकिन जब मैंने उसे 10 चॉकलेट छीन ली तो मेरे सामने, मेरी आंखों में क्या उन 2 टॉफीज की वैल्यू कम नहीं होगी 10 चॉकलेट्स के सामने। तुम कहोगे हाँ यार कम तो हो गई, वैसे भी डेयरी मिल्क के सामने एक्लेयर्स कौन खाएगा। यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर कोई एक ज़्यादा चीज़ आ रही है
तो जो मेरे पास पहले पड़ी हुई थी ना उसकी वैल्यू अपने आप कम होती जाएगी। मेरे पास अगर 4 रुपए पड़े हुए, मैंने कहीं से 10 रुपए कमा लिया तो 4 रुपए की वैल्यू अपने आप कम हो गई। सेम चीज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रूट्स के पास पानी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है, ये क्या करते हैं अपने आसपास से ना मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना चालू कर देते हैं। और जब रूट्स के अंदर मिनरल्स भर जाते हैं ना बहुत सारे, चाहे वो फॉस्फोरस हो चाहे नाइट्रोजन हो, बहुत सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है रूट्स हमारे सॉइल से, तो उन मिनरल्स को क्या करा हमारी रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो उसके अंदर पानी पड़ा हुआ था ना उसकी वैल्यू अपने आप कम हो गई। तो आसपास का पानी क्या देखेगा, ओए रूट्स के अंदर फिर से पानी कम हो गया, यहाँ पे फिर से अटैक करते हैं, यहाँ पे पानी की वैल्यू कम है, और ये पानी निकल के फिर दोबारा रूट्स के अंदर जाएगा और ट्रांसपिरेशन पुल से फिर दोबारा ऊपर बढ़ जाएगा। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर रूट प्रेशर कुछ नहीं करता, रूट प्रेशर बस ये करता है कि एक डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता है, बहुत कमी क्रिएट कर देता है रूट्स के अंदर पानी की, और आसपास के पानी को लगता है ओ यार बेचारी रूट, यहाँ पर रूट के पास तो पानी नहीं है, और वो फिर क्या कोशिश करते हैं कि निकल के रूट के पास जा पाए। रूट प्रेशर और कुछ भी नहीं करता, रूट प्रेशर बस अपने अंदर डेफिशिएंसी क्रिएट करता है पानी की, जिससे आसपास के पानी को देख के लगे ओ माय गॉड कितना कम पानी है इसके अंदर, मुझे इसके अंदर जाना चाहिए, और आसपास का पानी निकल के रूट्स के अंदर जाए। और प्लांट को चाहिए क्या, पानी तो चाहिए। हम लोग यहीं पे तो देख रहे हैं कि वो पानी एब्जॉर्ब करेगा तभी तो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, और इसी टेक्निक के चलते, इन दो टेक्निक के चलते प्लांट पानी एब्जॉर्ब भी करता है और उसको ट्रांसपोर्ट भी एक जगह से दूसरी जगह कर पाता है जाइलम वेसल्स के अंदर। ये सब चीजें किसके अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, जाइलम वेसल्स के अंदर। तो ट्रांसपिरेशन हमारा क्या है, ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ प्लांट। ट्रांसपिरेशन और कुछ भी नहीं, हमारे प्लांट की लीफ के अंदर जो स्टोमेटा है उसके अंदर से पानी निकल के लीफ के सरफेस पे आ जाता है और इवेपोरेट हो जाता है, जिससे लीफ के अंदर पानी की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है और नीचे का पानी ऊपर की तरफ मूव कर पाता है। और साथ ही साथ रूट प्रेशर क्या है, रूट्स यूज देयर एटीपी टू एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू विच लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज क्रिएटेड इन रूट्स एंड रूट्स स्टार्ट एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल। रूट्स क्या करती हैं, अपना एटीपी खर्च करके मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे क्या होता है उनके रूट्स के अंदर, मतलब उन्हीं रूट्स के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है और आसपास का पानी उस रूट्स के अंदर घुसने की कोशिश करता है। अब मैंने तुम्हें ट्रैकेट्स पेंडिंग रखवाए थे पीछे, ट्रैकेट्स होते क्या है ये बात समझने की कोशिश करना। मान लो ये मेरा प्लांट है, ठीक है, प्लांट के बीच में है मेरी जाइलम वेसल, अब उस जाइलम वेसल के अंदर मेरा पानी ट्रांसफर कर रहा है। अब ये बात थोड़ी है कि प्लांट में सिर्फ पानी ऐसे ही ट्रांसपोर्ट करना है, लीव्स तो साइड में होती है, तो थोड़ा क्या साइड में नीचे आना चाहिए पानी। तुम कहोगे हाँ यार ये बात तो मैंने सोची नहीं। साइड में क्या होता है, साइड में हमारे लगे होते हैं ट्रैकेट्स की कुछ शेप होती है ऐसी इमली जैसी, इनके बीच में होते हैं पोर्स। बात क्लियर है? और ये ट्रैकेट्स के पीछे बहुत सारे ट्रैकेट्स की लाइन लगी होती है, एक ट्रैकेट, दूसरा ट्रैकेट, तीसरा ट्रैकेट, चौथा ट्रैकेट, ऐसे ट्रैकेट्स लगे रहते हैं आगे तक। इन सब के बीच में पोर्स है, इन सब के बीच में खाली स्पेस है। अब जैसे ही यहाँ पे ये कोई जाइलम वेसल आ रहा है ना, इसके अंदर पानी है, ये पानी निकाल के दे देता है इसको ट्रैकेट को, और ट्रैकेट के अंदर पानी घुसता है और ये जो स्पोर्स है इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता हुआ हमारी लीव्स तक चला जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? वैसे तुमसे ट्रैकेट्स और जाइलम वेसल का काम नहीं पूछेंगे, ठीक है, फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया। उम्मीद है तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर समझ में आया होगा कि एक प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। और उसी के साथ हम लोग बढ़ चुके हैं अगले टॉपिक के ऊपर कि हमारे प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब तुम्हें ये तो पता है कि फूड का ट्रांसपोर्ट होना है, कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। तुम जाओ कलर चेंज कर लेते हैं, ये तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। हमारे प्लांट के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है फ्लोएम का। फ्लोएम होते क्या है, करते कैसे हैं, तो ये बात समझाते हैं हम लोग इस डायग्राम से। जैसे वहां पर यूज किया जाता था ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का, यहाँ पे यूज किया जाता है ट्रांसलोकेशन प्रोसेस का। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस क्या है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। हमारे पूरे प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट होना कहाँ से, लीव्स से लेकर के अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। हमारे पूरे पौधे के अंदर, तुम मान लो यार यहाँ पर ये ग्रीन प्लांट, ये ग्रीन पार्ट है, खाना तो सिर्फ यही बना सकता है, खाना तो सिर्फ यही बना सकता है, C6H12O6 तो सिर्फ यही बना सकता है। इनने ये ग्लूकोज बना लिया, क्या वो खाना इस तने को नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। जिसके ऊपर ये पूरा पौधा खड़ा हुआ, जो उसकी स्टेम है, उसको नहीं चाहिए क्या खाना? बिल्कुल चाहिए। ब्राउन है तो बना नहीं सकता खाना, क्योंकि तुम्हें पता है फोटोसिंथेसिस से वही कर सकते हैं जो ग्रीन होते हैं कलर में, तुमने पढ़ा होगा, बिल्कुल सही है, अच्छी बात है, ठीक है। यानी ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसको खाना चाहिए, यानी कि इस खाने का ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अब मैंने तुम्हें अभी ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर पढ़ाते हुए पढ़ाया है कि ये हमारा प्लांट है, इस प्लांट के बीचों बीच हमारी होती है जाइलम वेसल, और इस जाइलम वेसल के साइड में हमारी होते हैं फ्लोएम। बात क्लियर होगी?
और इन्हीं फ्लोएम के साथ अटैच होती है हमारी लीव्स। अब तुम पूछोगे यार फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, तो मैं बस तुम्हें सिंपल सी भाषा में बता दूं कि प्लांट के अंदर जितने भी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है वहाँ पर खाना बनता है, और जितने भी नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के वहाँ तक खाना पहुँचाया जाता है, चाहे वो स्टेम्स हो चाहे वो रूट हो। नॉन ग्रीन मतलब चाहे ब्राउन हो चाहे येलो हो, कुछ भी कलर के हो, वहाँ तक खाना पहुँचाया जाता है। अब क्या होता है फ्लोएम के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट होता कैसे, तुम्हें तो पता गया। प्लांट के बीचों बीच क्या है, जाइलम है, साइड साइड में क्या है, फ्लोएम है। अब ये रहा मेरी वो लीफ, इसको मिटा देता हूँ। ये रही मेरी वो लीफ जिसके अंदर खाना पड़ा हुआ है, जिसके अंदर सुक्रोज पड़ा हुआ है, ठीक है, जो हमारा सोर्स है खाना देने का, क्योंकि खाना तो सिर्फ हमारी लीफ ही बना सकती है, वही फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो इनने हमारा खाना बना लिया, हमारा नहीं मतलब प्लांट के लिए बना लिया। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब मेरी आदत है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो लीफ है, लीफ से निकल के वो खाना किसके थ्रू जाता है, फ्लोएम तक, कंपेनियन सेल्स के थ्रू। मतलब अगर मुझे प्लांट से फ्लोएम तक खाना पहुंचाना है तो भी कंपेनियन सेल लगेगा, और फ्लोएम से प्लांट तक खाना पहुंचाना है तो भी कंपेनियन सेल्स लगेंगे। तो लीफ से जितना भी खाना था वो फ्लोएम तक किसके थ्रू पहुंच गया, कंपेनियन सेल्स के थ्रू पहुंच गया। क्या बात क्लियर है। अब जैसे ही फ्लोएम के अंदर खाना आ गया ना, तो आसपास से जो वायु, अब तुम्हें पता है ये फ्लोएम है और ये बीच में जाइलम है, ये बीच में फ्लोएम, ये बीच में जाइलम। जैसे ही फ्लोएम के अंदर खाना आ गया ना, तो जाइलम क्या देखेगा, यार इधर तो पानी ही नहीं है। जैसे रूट्स के अंदर हुआ था, यहाँ पर अब खाना आ चुका है, वो देखेगा जैसे ही खाना यहाँ पे आएगा अपने आप ही पानी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जाइलम क्या देखेगा, यहाँ पे पानी नहीं है, तो पानी जाइलम से निकल के चला जाएगा फ्लोएम के अंदर। थोड़ा सा टिपिकल है, पानी निकल के कहाँ चला गया, जाइलम से फ्लोएम के अंदर। तो क्या अब फ्लोएम के अंदर खाना और पानी मिक्स सिचुएशन के अंदर पड़े हुए, बिल्कुल कहोगे हाँ पड़े हुए, खाना भी है और पानी भी है, दोनों मिक्स हो रखे हैं। अब क्या होता है, ये खाना और पानी ना एक ही जगह पे बहुत सारा कलेक्ट हो जाता है, एक ही साथ एक ही जगह पे बहुत सारा कलेक्ट हो जाता है, जहाँ पे वो लीफ थी जिनने उसको खाना दिया है फ्लोएम को। तुम कहोगे हाँ ये भी ठीक है। अब क्या होता है, इस वजह से ना वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है, इस वजह से वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है। इसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। तुम कहोगे ये क्या नाम ले दिया, इसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, सॉल्वेंट समझते हो तुम, सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझते होगे 9th क्लास के बच्चों। जब भी मैं किसी चीज़ में कुछ मिला रहा हूँ, जैसे मान लो पानी और नमक है, मैं पानी के अंदर नमक मिला रहा हूँ, मतलब जिसमें मिला रहा हूँ वो मेरा सॉल्वेंट है, और जो मिल रहा है वो मेरा सॉल्यूट है, ठीक है। जिस भी चीज़ में कुछ मिला रहा हूँ वो मेरा सॉल्वेंट है, और जिसके अंदर जो चीज़ मिला रहा हूँ वो सॉल्यूट है। यहाँ पर पानी के अंदर नमक मिला रहा था, पानी के अंदर मिला रहा था यानी पानी सॉल्वेंट है, नमक मिला रहा था यानी सॉल्यूट है। जो मिल रहा है वो सॉल्यूट है, और जिसके अंदर मिल रहा है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर खाना पहले से ही पड़ा हुआ था, तो वो हमारा क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, और यहाँ पर पानी उसके अंदर आके मिक्स हो गया, यानी कि वो हमारा सॉल्यूट हुआ। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना, जब यहाँ पर सॉल्वेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है ना, सॉल्वेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर यही है, जब भी किसी सॉल्वेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हमारा खाना सॉल्वेंट था जिसके अंदर पानी आके मिक्स हो रहा है, तो जब भी किसी सॉल्वेंट के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो वो उस हमारा जो अर्थ पे कोई भी सब्सटेंस है उस प्रेशर को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। प्लांट के अंदर ये खाने का प्रेशर कैसे बैलेंस होगा, थोड़ी सी टिपिकल बात होगी, पेपर में नहीं आता है, पीछे का लॉजिक है, जिसको सुनना है सुन सकता है, जिसको अच्छा लगे। तो क्या होता है, वो प्रेशर बैलेंस करने के लिए हमारा खाना क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। अब वो खाना मूव करने लग गया, जहां तक जरूरत होगी वहां तक वो खाना जाएगा। ऊपर जरूरत है प्लांट के ऊपर जाएगा, नीचे जरूरत है नीचे जाएगा। अब वो खाना मेरे फ्लोएम के अंदर क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है। और जहां पर भी कोई ऐसी जगह में वो खाना पहुंचेगा ना जहां पर खाने की जरूरत है, तो क्या होगा, मान लो खाना यहाँ तक पहुंचा, इसके अंदर खाना नहीं था, प्लांट के रूट सेल्स के अंदर खाना नहीं था, उसको खाना चाहिए था, तो क्या होगा, फ्लोएम देखेगा, फ्लोएम के अंदर पड़ा हुआ खाना देखेगा कि यार फ्लोएम के अंदर तो वैसे ही खाना बहुत सारा है, रूट सेल के अंदर तो है ही नहीं, तो वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से निकल के लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर जाने का ट्राई करेगा। यहाँ पर वो डिफ्यूजन करेगा, जैसे ही वो खाना मूव होकर नीचे तक आया रूट सेल तक, वो क्या देखेगा कि यहाँ पर रूट सेल्स के अंदर तो खाना है ही नहीं, तो वो निकल के चला जाएगा रूट सेल्स के अंदर, और जितना भी बचा हुआ वाटर है वो चला जाएगा वापसी जाइलम के अंदर। और यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो है खत्म हो चुका है। बस ये जो फूड ट्रांसपोर्ट हुआ है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। पीछे किस वजह से होता है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। तुम्हारे कोर्स में नहीं है पर मैंने तुम्हें बता दिया, ऑस्मोटिक तुम्हारी बुक के अंदर बस एक नाम लिख रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर, होता क्या है ये नहीं बताया, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट करता ही ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, ऊपर से नीचे तक जा ही किस वजह से रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि जब भी किसी सॉल्वेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारी अर्थ पर उस सॉल्वेंट को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, उस प्रेशर को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है,
ठीक है, तो उम्मीद है तुम्हें आज की कहानी समझ में आई होगी। और दूसरी बात, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है ना, फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है। बाय डायरेक्शनल का मतलब मेरा क्या है कि प्लांट के ऊपर भी हो सकता है और प्लांट के नीचे भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। बाय मतलब दो डायरेक्शन में जाता है, ऊपर भी जा सकता है। मान लो ये प्लांट की पत्ती है, ठीक है, प्लांट ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्या खाना ऊपर वाले पार्ट को नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए भाई। तो ये खाना निकल के ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है, जहां पर जरूरत होती है प्लांट अपना खाना वहां पे कंज्यूम कर लेता है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है, जब भी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है। यूनि डायरेक्शनल मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, रूट से एब्जॉर्ब होगा लीव्स तक जाएगा, रूट से एब्जॉर्ब होगा लीव्स तक जाएगा। ये नहीं लीव्स से वापसी पानी निकल के नीचे तक आ रहा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात क्लियर है? उम्मीद है तुम्हें यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, जाइलम करता है वाटर और मिनरल्स को और फ्लोएम करता है फूड को। मिनरल्स हमारे इतने कोर्स में नहीं, सिर्फ वाटर कोर्स में वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन हमने देख लिया कैसे होता है। वाटर करता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू और फूड करता है ट्रांसलोकेशन के थ्रू। ये दो प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी है, पेपर में बार बार लगातार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसी बात के साथ आपसे लेते हैं अलविदा। बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मुझसे यहाँ तक पढ़ने के लिए आए, बहुत बड़े वाला थैंक यू। ये लो मेरा दिल ले जाओ, साथ में तीर ले जाओ। और जिस भी बच्चे को मैथ्स की वीडियो पढ़नी है, जाओ नीचे जाके चैनल को विजिट करो। श्याम भाई बहुत अच्छी अच्छी मैथ्स की वीडियोस डाल रहा है, ऐसे ही पढ़ते रहो, आग लगाते रहो, फोड़ते रहो और धमाल मचाते जाओ। बाय बाय।